आज अपन नेशनल इंश्योरेंस का बीमा पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, नेशनल इंश्योरेंस का बीमा। ठीक है, तो ये है बाइक का बीमा। बाइक का कौन की बाइक का है? गोवर्धन सिंह का। ठीक है, तो अपन हमेशा इंश्योरेंस को पढ़ना सीखेंगे। सब कंपनियों में सेम रहता है। कैसे सेम रहता है कि भैया कंपनी के सबसे ऊपर ही ऊपर दे दी जाती है क्या? आरसी होल्डर की डिटेल। ठीक, आरसी होल्डर की डिटेल दे दी, इसमें मतलब जिसके नाम से गाड़ी है उसकी डिटेल दे दी। ठीक है, पिन कोड दे दिए। ठीक है, अब एक चीज़ समझाऊंगा आपको। देखो अंतर ऐसे समझाऊंगा। ये देखो आरसी उसने जयपुर से गाड़ी निकलवाई। ये तो आदमी का आधार कार्ड वाला पिन कोड हो गया। और ये कौन सा हो गया? जहाँ से इसने गाड़ी निकलवाई है। ठीक है, 30-20-12 ये जयपुर का पिन कोड है जो कि आरसी में लिखा होता है। ठीक है, और ये होता है आधार कार्ड वाला। ठीक है, तो ये अपन ने इंश्योरेंस को पढ़ लिया। ठीक, अब ये इधर हमेशा हर एक कंपनी भारत सरकार अधिनियम के तहत हर एक एजेंट की डिटेल लिखी होती है भाई ये बीमा किसने किया है। ठीक है, तो ये 9001-93-783 मेरा कोड है, कलेक्शन। ठीक है, 23 अक्टूबर को किया था मैंने। ठीक, अब ये हो गया। इसका बीमा कितने का हुआ था? 1235। ठीक है, तो क्या है? ठीक, अब मैं आपको समझ इसको भी तोड़ना सिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो टोटल कितने का हुआ? 1235 का, जिसमें से बीमा कितने का हुआ? 1047 का। ठीक, और ये क्या हो गई? 94 रुपये जीएसटी, और ये हो गई 94 रुपये जीएसटी। मतलब टोटल ये 9% और ये 9%, मतलब 18% जीएसटी। जीएसटी दो तरीके से लगती है। सीजीएसटी केंद्र सरकार के लिए गए 94 रुपये, और 94 रुपये गए राज्य सरकार के लिए। ठीक है, और बीमा किया कितने का? 1047 का। कमीशन एजेंट का बनेगा जो किस में से बनेगा? 1047 रुपये में। अब ठीक है, ये कौन सा? अभी आगे देखेंगे थर्ड पार्टी है फर्स्ट पार्टी है। ठीक है, आगे गए, अगले पेज पर गए। ये इंश्योरेंस पढ़ना सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये हमेशा जहाँ से भाई मेरा कोड इशू है, कभी मैं सवाई माधोपुर रीजन से मेरा कोड है। ठीक है, तो मेरी ऑफिस का पता चल गया। ठीक है, ये नेशनल इंश्योरेंस का नाम हो गया। अब आ जाओ मेन अपना उस पर। ठीक है, तो ये होते हैं पॉलिसी नंबर। अब जैसे कई बार अपन बोलते हैं ना कि भाई मुझे तो रिन्यू तभी होता है जब अपने पास प्रीवियस पॉलिसी है। ठीक है, ये इसका डेट लिखी हुई होती है 23 अक्टूबर 2020 से 22 अक्टूबर 2021 तक। ठीक, अब कोई बंदा बोलेगा मुझे रिन्यू कराना, अब वो बोलेगा मेरे पास तो पुरानी पॉलिसी नहीं है। तेरे पास पुरानी पॉलिसी नहीं है तो मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, आपका इंश्योरेंस टूटा हुआ है। भाई लीगल तो तभी होगा जब पुरानी पॉलिसी डालेंगे, तब ऑटोमेटिक आ जाएगा कि भैया इसका बीमा ये खत्म हो रहा है। पुरानी पॉलिसी से पता चलेगा हाँ भाई इसका टूटा हुआ बीमा नहीं है, तभी जाके एनसीबी मिलेगी। कोई बोलता है नहीं टूट रहा तो नहीं है लेकिन इंश्योरेंस का पता नहीं है। भाई इंश्योरेंस तो सबको हमेशा 24 घंटे अपने पास रखना ज़रूरी है बाइक चलाते टाइम पर, 365 दिन। ठीक, अब इसमें उसका पता आ गया पूरा। ठीक, इसमें चैनल का नाम आ गया, ईमेल तो मैंने डाली थी। ठीक है, ये इसके आधार नंबर आ गया। ये है किसकी? जिसका इंश्योर्ड मतलब जिसका बीमा किया जा रहा है। ठीक, तो ये गोवर्धन सिंह, रघुवीर सिंह, ये हो गया नाम पता। अब ये आ गया एजेंट की डिटेल दोबारा। ठीक है, वो उस पन्ने पे आ गई और इस पे भी आ गई। एजेंट के नंबर तक बकायदा आते हैं। ठीक है, ये मेरे पैन कार्ड नंबर है। ठीक है, 1033H। ठीक, तो ये होगा, ये डिटेल आ गई। अब अगली आती है, हमेशा सब चीज़ को पढ़ने का तरीका, इधर उधर कहीं भी घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो भाई इंश्योर्ड मतलब जिसका बीमा हुआ है उसकी डिटेल है, इसका पूरा सारा पता हो गया, डेट ऑफ। ठीक है, दूसरी आ गई व्हीकल डिटेल, मतलब व्हीकल के सारे बारे में पता है। व्हीकल के बारे में रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, इंजन नंबर हो गया, चेसिस नंबर हो गया। हमेशा इंश्योरेंस करते वक्त इन दोनों को हर बार मैच करना है। इन दोनों को आरसी से एक बार मैच करना है, तब जाके ही अपन को कॉपी निकालनी है इंश्योरेंस की। ठीक, एक चीज़ और बताऊँ आपको, इनमें देखो JF33AA F4L, JF33AA F4L, मतलब थोड़ा थोड़ा मैचिंग भी रहती है। ठीक है, तो इसको हमेशा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ये कितने सीसी की गाड़ी है। अब जैसे इसकी गाड़ी कौन सी है, मॉडल कौन सा है, मॉडल है 2 व्हीलर हीरो मोटरकॉप मैस्ट्रो, ये स्कूटी थी इसकी। ठीक है, ये इसकी स्कूटी थी एज LX। ठीक है, अब आप जैसे एज LX डालोगे ना तो आपको बहुत सारी एज LX आ जाएगी, लेकिन अपन कैसे चेक करेंगे इसको ऐसे चेक करेंगे। एज LX होती है वो कैसे आ जाएगी, 110 आगे, इसके आगे 110 लिखा होगा, 110। ठीक है, तो उससे अपन समझ जाएंगे। जैसे एज LX है, अब मान लीजिए एज BX होगा
एज भी एक्स होगा तो उसका क्या सिस्टम होगा, उस पर 112 सीसी की हो जाएगी, ऐसे रहता है नॉर्मली, ठीक है। अब आपको एक अंतर समझाता हूँ मैं, ठीक। रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया। ये कब का मॉडल है, 2000 MFG ईयर, ठीक है। ये 2015 का मॉडल है, ठीक है। सीटिंग कैपेसिटी, एक बाइक पर 2 बंदे बैठ सकते हैं, जिनमें से तो एक तो ड्राइवर होता है और एक सवारी होती है, ठीक है। रीजन में कौन सी में आ जाएगी, जयपुर में आ जाएगी, क्योंकि ये पिन कोड रहे 30-20-12 जयपुर के, ठीक। अब क्या है, अब व्हीकल आईडी में कुछ नहीं लिखा हुआ, व्हीकल आईडी में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो अब मैं समझाता हूँ इसने क्या लिया है अपन से बीमा, कौन सा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया है, इसलिए अब बीमा हमेशा टूटा हुआ लिखा रहता है, ठीक है। कईयों में ऐसे ओडी हो गया, टीपी ऐसे हो गया, लेकिन अपने में कैसे है, बीच में से पेपर को कट किया, एक तरफ ओडी और एक तरफ टीपी, ठीक। तो इसने ओडी नहीं लिया था, इसने सिर्फ मेरे से थर्ड पार्टी करवाया था। मैं भी उस टाइम पे फर्स्ट थर्ड पार्टी कर रहा था, तो क्या हुआ, थर्ड पार्टी की कीमत आ गई, बेसिक थर्ड पार्टी कीमत भारत सरकार की सब बीमों के अंदर ऐसी होती है, ठीक। सब बीमों के अंदर ऐसी होती है बेसिक थर्ड पार्टी कीमत। तो आ जाओ, 110 सीसी की गाड़ी है, 110 सीसी गाड़ी है ना, तो अपन आ जाते हैं जोन बी के अंदर, ठीक। 110 सीसी गाड़ी है तो मतलब 150 से नीचे वाली सीसी में आ जाएगी। 150 से नीचे सीसी वाली एक्ट प्रीमियम, मतलब थर्ड पार्टी प्रीमियम कितनी है, 752। तो ये क्या हो गई, 752, ठीक। अब इसमें क्या लिया था, इसने CPA लिया था। CPA हमेशा हर कंपनी का अलग अलग होता है। इसमें CPA नेशनल इंश्योरेंस का 295 है, सबसे सस्ता। कई कंपनियों का 325 रुपये का होता है, कई कंपनियों का 320 का होता है, ठीक है। तो 295 हो गया CPA, ठीक। तो CPA ऐड कर दिया, तो क्या कर दिया, 752 295, ठीक। तो मैं इनको कैलकुलेट करता हूँ, 752, ठीक, 752 प्लस 295 बराबर 1047। अब ये देखो, टोटल टीपी राउंड ऑफ 1047, क्योंकि इसने CPA लिया है तो यहाँ पर यस आ गया, ठीक है। ओडी में कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है, क्योंकि इसने थर्ड पार्टी बीमा लिया। अब अपन एजेंट को डायरेक्ट CPA नहीं देंगे, अपन कोई पूछता है कि मुझे थर्ड पार्टी बीमा कराना है, तो क्या करेंगे अपन, 752 प्लस 50 रुपये ड्राइवर वाला बीमा, ठीक है। मान लीजिए या तो मालिक चला रहा है तब और ड्राइवर चला रहा है तब, ठीक, 50 रुपये वाला बीमा, 752 प्लस ये हो गया 802, ठीक। ये CPA लिया था इसने, इसलिए अपन ने इसको 1047 बता लिया। अपन डायरेक्ट उसको 295 रुपये की फालतू की कीमत बता देंगे तो एजेंट क्यों आएगा अपने पास, दूसरी कंपनी वाले ने बोल दिया कि 752 का कर दूंगा, ठीक है। तो 752 और वो अपना कितना आया था, 1047, ठीक है, 1047 आया। अब मैं बोल रहा हूँ इसमें 18% GST लगेगा, ठीक है। तो 1047 मैंने लिख दिया, ठीक, लिख दिया साहब मैंने, 1047 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसका 18% गुणा 18 डिवाइडेड बाई 100 बराबर आ गया 188 रुपये, ठीक। तो मोबाइल गिर गया है, स्क्रीन दोबारा सही आ जाए, ठीक। अब आ जाओ अपन 1047 प्लस 188 ऐड कर दूँ मैं, 0 8 और 4 12, 1 और 1 2 और ये, ठीक है। तो 1047 था, सॉरी है, ठीक है, 1225, ठीक। अब दोबारा देखते हैं, ठीक है। एक अच्छा तो गलत कर दिया अपन ने, 8 और 7 सही है ना, 1047 प्लस 188, 8 और 7 15, 8 और 7, ठीक है। ये 4 है भैया, 4, 8 और 4 12, 12 और 15 में से एक हासिल लगी, तो 8 और 4 12 और 1 13, ये हो गया 1 और 1 2, 1235 रुपये आ गया। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको डायरेक्ट सिंपल टर्म में कैलकुलेटर का यूज़ करना बता रहा हूँ। 1047 हुआ
अब इसका 18% ऐड करना है अपन को, तो ऐड करना है तो प्लस कर दिया 18%, 1235 अपन ने पोर्सिल करा था, ये किया था, ठीक है। इस तरीके से इसका बीमा कितने का हुआ, 1235 रुपये का बीमा हुआ, ठीक है। कलेक्शन आ गया, ये आ गया। IMT इंडोर्स्ड हुई है। अब IMT क्या होती है, इंडियन इंश्योरेंस मोटर टैरिफ या इंडियन मोटर टैरिफ, ठीक। अब क्या क्या हुई है, CPA लिया है तो IMT 25 लग जाएगा, ठीक। CPA के लिए IMT 25 होता है, ठीक है। मतलब क्या क्या मिला है इसको, ठीक। तो IMT ये मिली है, ठीक है। इसमें अपन यहाँ पर नॉमिनी का नाम डालेंगे हमेशा, नॉमिनी का रिलेशन क्या है ये, ठीक है। तो इस तरीके से अपने बाइक का इंश्योरेंस पढ़ लिया। अब मैं इसको बंद करता हूँ, अपने बाइक का इंश्योरेंस निकालना सीख गए।